हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई वेलकम यू ऑल इन द सेशन ऑफ करंट अफेयर ऑफ 24th ऑफ मे। राइट। पढ़ाई जिन लोगों ने भी स्टार्ट कर दी है बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। आज है तो 24 तारीख, 24 मई, और मई के ख़त्म होने में कुछ दिन ही बचे हैं। ठीक है। जून आ जाएगा, जून के बाद नोटिफिकेशन एंड ऑल स्टार्ट हो जाएंगी। एंड जैसे ही नोटिफिकेशन आनी स्टार्ट होंगी, ये समझ लो आपकी जो एग्ज़ाम है वो और पास आते रहेंगे, है ना। आज क्या ऑब्जर्व करते हैं हम? आज ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ मारखोर। मारखोर क्या है? इट इज़ एन एनिमल। आप गॉट कह सकते हैं, बकरी। ठीक है। कहाँ कहाँ पाई जाती हैं ये? बेसिकली जो सेंट्रल या साउदर्न एशिया है उस रीजन में, जैसे अफगानिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, इन कंट्रीज में, साउदर्न एशिया, साउथ एशिया में, ठीक है, सेंट्रल एंड साउथ एशिया में इसमें ये पाई जाती है। एंड अभी यू कैन से नियर थ्रेटेंड जोन में है ये, रेड लिस्ट में। ठीक है। और 2014 में इसको डाला गया था नियर थ्रेटेन जोन में। और इसका सर्वाइवल जो है, हंटिंग होती है, पोचिंग होती है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हैबिटेट मतलब घर नहीं है, तो बहुत सारी वजह से जो है एक्सटेंट होने के कगार पे है। सो दैट्स वाई वी ऑब्जर्व इंटरनेशनल डे ऑफ मालखोर। राइट। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024, और हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। देखो, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो इसको पब्लिश करता है। ठीक है। आगे देखते हैं। इंडिया स्कोर 39th पोजीशन इन द इंडेक्स विद अ स्कोर ऑफ 4.25, बिल्कुल ठीक है। जापान हैज टॉप द इंडेक्स, जापान ने टॉप नहीं किया है, यूएसए ने टॉप किया है इंडेक्स को। राइट। विद अ स्कोर ऑफ 5.18। अब एक स्टेटमेंट सही है, बाकी दो गलत है, यानी कि सेकंड जो है, बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट। यूएसए ने, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो है टॉप किया है। एंड उसके बाद स्पेन, देन जापान, देन फ्रांस। माली वर्स्ट कंडीशन में है विद अ स्कोर ऑफ 2.78। राइट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है, बाइनियल इंडेक्स है, दैट बेसिकली एनालाइज की ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर जो 119 कंट्रीज में है, उनके फैक्टर्स को, उनकी पॉलिसीज़ को, उनके पैरामीटर्स को चेक करना इज़ द मेन थिंग। एंड ये जो इंडेक्स है वो यूनिवर्सिटी ऑफ सुरे इंग्लैंड के द्वारा बेसिकली जो डेटा है, कोलैबोरेट जो कोलैबोरेशन है इन दोनों का, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो बेसिकली इनके कोलैबोरेशन के साथ ही इन अ वे इनके द्वारा ही प्रिपेयर किया जाता है। एंड सेकेंड एडिशन था ये इस इंडेक्स का। 39 पोजीशन इंडिया की थी, एज वी हैव सीन। और सेकेंड एडिशन है, तो फर्स्ट एडिशन जो था वो 2021 में इंडिया की पोजीशन 54 थी। साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो हाईएस्ट जो है वो इंडिया का रहा है। एंड हाई प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस डेमोन्स्ट्रेट की है इंडिया ने। एंड इट ऑल्सो possesses competitive air transport as well as ground and port infrastructure. Robust nature, culture, non-leisure resources contribute to its travel appeal of India's, and overall tour and travel development index score जो है वो that is 2.1% है, lower than its that was in 2019 level. राइट। अब हमने बात की थी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, WEF के द्वारा दिस इज बीइंग रिलीज्ड। ठीक है। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? इनका हेडक्वार्टर है कोलोगने, वेट, कोलोगने, स्विट्जरलैंड। ठीक है। कहाँ है? कोलोगने, स्विट्जरलैंड। राइट। प्रोफेसर, ठीक है, PORF ही लिख रही हूँ, प्रोफेसर पॉल क्लॉस Schwab is the founder and एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी हैं ये। ठीक है। फाउंडर भी हैं, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के। कौन सा फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जिसने भी कोलैबोरेट किया है शील्ड के साथ? शील्ड एक डिवाइस और फर्स्ट क्रिस AI प्लेटफॉर्म है। एंड ये जो भी
डिलीवरी पार्टनर के रिस्पेक्ट में जितना भी फ्रॉड एंड ऑल है उस प्लेटफॉर्म पे, उन सबको ही टैकल करेगा, देखेगा, उसको डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी है। तो ये जो कोलैबोरेशन हुआ है शील्ड और स्विगी का हुआ है, एंड शील्ड डिवाइस इंटेलिजेंस विल अनेबल स्विगी कि वो रिड्यूस कर पाएंगे प्रोमो अब्यूज, डेटा फ्रॉडेंट प्रैक्टिसेस विद इन द डिलीवरी पार्टनर इकोसिस्टम, राइट। स्विगी की बात कर ही रहे हैं तो स्विगी का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु कर्नाटका में है, ठीक है। कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटका में, राइट। और श्री हर्षा जेती is the CEO of Swiggy, right? चलो आगे चलते हैं। सरबाज खान ने हाल ही में अभी माउंट एवरेस्ट फतेह की है, एंड बिना ऑक्सीजन जो सप्लीमेंट ऑक्सीजन के, ठीक है, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के बेसिकली ये फतेह, ये जीत हासिल की है। तो वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो पाकिस्तान के दूसरे आप कह सकते हैं ऐसे पर्वतारोही हैं, ऐसे माउंटेनियर हैं जिन्होंने ये जीत हासिल की। इससे पहले साजिद सिद्दपारा जी थे। साजिद सिद्दपारा जी ने बेसिकली फर्स्ट पर्सन है ये जिन्होंने पाकिस्तान से जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई हासिल की थी। एंड अगर बात करें तो 11 पीक्स जो 8000 मीटर से अबव हैं विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन सपोर्ट ही हैज़ क्लाइंब्ड, ही इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी। एंड इन टोटल 13 पीक्स क्लाइंब की हैं, और इन 13 में से सिर्फ अन्नपूर्णा और कंचनजंगा ही है जो विद ऑक्सीजन सपोर्ट ही हैज़ क्लाइंब्ड, राइट। हुंजा वैली नॉर्दर्न जो गिलगित बल्किस्तान रीजन है वहाँ से ये आते हैं, और 24 साल की आयु में इन्होंने अपनी जो पर्वतारोही की जर्नी है वो शुरू कर दी थी 2016 में। आगे चलते हैं। उस पर्सन का नाम बताना है जो अपॉइंट हुए हैं एज वाइस चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल एल्युमिनियम इंस्टीट्यूट। तो वाइस चेयरमैन अभी इंटरनेशनल एल्युमिनियम इंस्टीट्यूट के जॉन स्लैविन जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं, एंड ही विल spearhead global initiative aimed at fostering the sustainable transformation of aluminium industry। एंड इनका जो रोल होगा वो बेसिकली एल्यूमिनियम को कैसे कार्बन जीरो वर्ल्ड की ओर ले जा सकते हैं उस पर रहेगा फोकस, ठीक है। इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, उसके सीईओ जो अपॉइंट हुए हैं उनकी बात करें तो स्टैब्लिश कब हुआ था ये? 1972 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है लंदन यूके में, ठीक है। और सेक्रेटरी जनरल कौन है? सेक्रेटरी जनरल है मिलिस मिलिस प्रोसेर, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। जर्मन ऑथर हैं जेनी एर्पेनबेक एंड ट्रांसलेटर है माइकल हॉफमैन। इन दोनों को ना इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 में बेसिकली ये विनर है इंटरनेशनल बुकर प्राइज के, राइट। तो कौन सी बुक के लिए इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला? कायरोस के लिए इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला। और जर्मन जो ऑथर हैं जेनी एर्पेनबर्ग, ये आप कह सकते हैं पहले राइटर हैं जिन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, और पहले मेल ट्रांसलेटर होंगे माइकल हॉफमैन जिन्हें बुकर प्राइज मिला, ठीक है। एंड द जब से इसका करंट फॉर्म 2016 से लाइक लॉन्च हुआ है तब से लेके अब लाइक ही इज़ द मेल वन जिन्हें बुकर प्राइज मिला है। एंड अगर बात करें कायरोस बुक की तो ये जो है वो पहली बुक होगी जो जर्मन से इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई एंड इट गॉट द इंटरनेशनल बुकर प्राइज, राइट। एंड इसमें बात जो की हुई है वो बेसिकली एक यंग महिला है और एक ओल्ड मैन है 1980s में जो इस बर्लिन है उस टाइम की बात हुई है। एंड इट रेज मेनी क्वेश्चन अबाउट लव, लॉयल्टी, पावर, फ्रीडम एंड मेनी मोर थिंग्स। अगर बुकर प्राइज की बात करें तो 50,000 यूरोज जो हैं वो दिए जाते हैं। एंड इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात कर रहे हैं तो इट इज़ बेसिकली फॉर अ सिंगल बुक जो इंग्लिश में ट्रांसलेट होती है या फिर यूके या आयरलैंड में पब्लिश होती है। 2005 में स्टार्ट किया गया था एज द मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, एंड इट वाज इनिशियली अ बाइनियल प्राइज फॉर द बॉडी ऑफ वर्क। और 2015 से जैसा कि हमने देखा सिंगल बुक के लिए जो भी लिखी होती है अनदर लैंग्वेज में या ट्रांसलेट होती है इंग्लिश में उसको दिया जाता है।
आगे चलते हैं। जनरल लो लैम हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। ठीक है। और ये अभी जो इंटरिम थे, दैट इज अब वाइस प्रेसिडेंट है, वो थी एन जुआ। ठीक है। और रिजाइन किया था वो वेन थ्योंग ने। उसके बाद ये इंटरिम थे एंड अभी ये वाइस प्रेसिडेंट है और अभी प्रेसिडेंट जो है वो है जनरल तो लैम। ठीक है। हनोई तो हमने देख लिया कैपिटल है, और करेंसी क्या है? डोंग। ठीक है। वियतनामीज, वियतनामीज डोंग इज दी करेंसी। करेंसी पूछ ले तो वो भी बताना चाहिए। कैसा बैलेंसा चेस वेरिएंट टूर्नामेंट 2024 का किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने जीता, पहला एडिशन था। ठीक है। एंड 4 प्लेयर्स बेसिकली डिफरेंट कॉन्टिनेंट से। विश्वनाथ आनंद जी तो थर्ड पोजीशन पे आए एशिया से। बेसम अमिन अफ्रीका से। हिराकू नाकामुआ अमेरिका से एंड मैग्नस कार्लसन यूरोप से, जिन्होंने जीता। सेकंड पे कौन थे? सेकंड पे यूएसए के हिराकू नाकामुरा जी थे। थर्ड पे तो मैंने आपको बताया विश्वनाथ आनंद जी थे। आगे चलते हैं। मई के महीने में चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी जी ने इनॉग्रेट किया पहला इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स सिस्टम इंडियन एयरफोर्स कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स में। कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? ये इनॉग्रेट किया गया बेंगलोर में। ठीक है। ये 24/7 टेलीफोनिक मेडिकल हेल्पलाइन है जो सर्व करेगी इंडियन एयरफोर्स के लोगों को, उनकी फैमिलीज़ को अक्रॉस द इंडिया। एंड ये सिस्टम बेसिकली प्रोवाइड करेगा बहुत ही तुरंत और बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है। एक मेडिकल टीम होगी पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स की, एंड दे हैव द कॉलिंग एक्सपीरियंस इन अ सिचुएशन ऑफ emergency across the country. They will be able to reach, right, and responding to the medical professionals shall provide immediate advice to the caller, and while जो भी टच में रहेगा मेडिकल फैसिलिटी के, ठीक है, उनसे भी अगर कुछ बात करनी है, ठीक है, मान लो किसी को चोट लगी XYZ, किसी पर्सनल को इंडियन एयरफोर्स के या किसी भी फैमिली मेम्बर को, तो इमरजेंसी के केस में इनसे बात करते करते आप काफ़ी चीज़ें इन अ वे, कई बार ऐसे होता है कि छोटी सी, बहुत छोटी सी चीज़ भी आपकी जान बचा लेती है। ठीक है। या जो नियरेस्ट कोई भी फैसिलिटी है वहाँ पे भी यू कैन डायरेक्टली डाइवर्ट देम, राइट। तो सोल एम जो है वो यही है कि लाइफ को सेव करना। ठीक है। लोगों की ज़िंदगियों को सेव करना। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। तो एक चेयरमैन होते हैं और बाकी मेंबर होते हैं। तो अभी मेंबर रमेश बाबू वी जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं, और इनको जो है वो ओथ दिलाई है RK सिंह ने, राइट। एंड NTPC के में ये डायरेक्टर की पोस्ट से रिटायर हुए थे। एंड सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक्ट 1998 के अंदर स्थापित हुआ। एंड ये एक सेंट्रल कमीशन है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंदर, जो रिपेल करता है ERC एक्ट ऑफ 1998, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 1998। तो कमीशन है, इट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एज आई हैव सेड और 3 मेंबर्स। ठीक है। जो एडिशनली चेयरपर्सन होते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होते हैं कमीशन के। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 80D बेस्ट अवार्ड जीता है अपनी अप्रोच, अपने टैलेंट डेवलपमेंट, बिजनेस स्किल्स के लिए, बिजनेस रिजल्ट्स के लिए, और ये उनका तीसरा अवार्ड है। ठीक है। तीसरी बार पावर ग्रिड को 80D अवार्ड जो है वो मिला है। 80D बेस्ट अवार्ड जो है एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट अवार्ड है USA का, एंड इट इज़ द मोस्ट एस्टीम्ड रिकॉग्नाइजेशन इन द फील्ड ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। एंड ये उन्हीं लोगों को दिया जाता है, उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है जिसमें बेसिकली टैलेंट डेवलपमेंट जो है एक बिजनेस, एक स्ट्रैटेजिक बिजनेस टूल की तरह काम करता है। एंड दे डेमोन्स्ट्रेट एंटरप्राइज वर्ल्ड वाइड एंड द सक्सेस इज नोन, एंड दे हैव इफेक्टिव एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस एज वेल। NTPC ने सिक्योर की है थर्ड रैंक ग्लोबली। ठीक है। क्वेश्चन भी यही था कि दिस इज द डैश टाइम जब मिला, तो
ये तीसरी बार ही इनको मिला है, थर्ड टाइम ही मिला है, ठीक है। एंड एनटीपीसी ने थर्ड रैंक हासिल किया और पावर ग्रिड को ये तीसरी बार मिला है, राइट। एंड एनटीपीसी इज द ओनली पीएसयू जिसने रिसीव किया है इस अवार्ड को 7वीं बार in the past 8 year, and this achievement highlights कि जो NTPC का exceptional performances है HR डोमेन में इंटरनेशनल लेवल पे वो काफ़ी बढ़िया है, काबिल की तारीफ है। और अभी तीसरी बार पावर ग्रिड को ये मिला है। एंड पावर ग्रिड की भी जो टेक्नोलॉजिकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन इंटेलिजेंस में जो उनका काम है, पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क्स जो उनके सक्सेसफुली चल रहे हैं, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट जो काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रहे हैं, उन सब की बदौलत ही, मतलब काफ़ी अचीवमेंट्स की वजह से ही दे गॉट द अवार्ड, राइट। ओके, दैट वाज इट फ्रॉम टुडेज सेशन। आई होप यू गाइज वुड हैव लाइक द सेशन। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड थैंक यू सो मच, एंड वी विल बी डेफिनेटली मीटिंग यू टुमारो, राइट। सो थैंक यू।